कभी नोटिस किया है, जब तुम पीछे थे सब तुम्हारे साथ थे, जब तुम स्ट्रगल में थे लोग तुम्हें भाई कहते थे, लेकिन जिस दिन तुम इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो, जिस दिन तुम डिफरेंट सोचना शुरू करते हो, जिस दिन तुम थोड़ा सा ऊपर उठते हो, अचानक लोग खामोश हो जाते हैं। वो ओपनली तुमसे नफरत नहीं करते, वो तुम्हें गालियां नहीं देते, वो बस तुम्हारी ग्रोथ को इग्नोर करते हैं, तुम्हारी सक्सेस को डाउन प्ले करते हैं और तुम्हारी एनर्जी को किल करना स्टार्ट करते हैं। और ये सब छुप कर होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों अक्सर लोग तुम्हारी ग्रोथ से नफरत करते हैं और क्यों वो इस नफरत को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये वीडियो तुम्हें पॉपुलर नहीं बनाएगी, लेकिन ये तुम्हें बुलेट प्रूफ बना देगी। ये नफरत पर्सनल नहीं होती। लोग तुमसे नफरत नहीं करते, लोग अपनी कमजोरी से नफरत करते हैं। और जब तुम ग्रो करते हो, तुम उन्हें उनकी कमजोरी याद दिला देते हो। तुम्हारा डिसिप्लिन उनके लेजीनेस को एक्सपोज करता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनके एक्सक्यूजेस को बेइज्जत करती है, तुम्हारी ग्रोथ उनके कंफर्ट जोन पर अटैक होती है। इसलिए लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, वो थ्रेटेंड फील करते हैं। ग्रोथ लोगों का मिरर होती है। जब तुम इंप्रूव होते हो, तुम एक मिरर बन जाते हो और ज्यादातर लोग मिरर देखना पसंद नहीं करते। तुम जब जिम जाते हो, वो अपनी अनहेल्दी वाइफ देख लेते हैं। तुम जब पैसा बनाना स्टार्ट करते हो, वो अपनी फाइनेंशियल फेलियर्स महसूस करते हैं। तुम जब डिसिप्लिन चूज करते हो, वो अपनी वीक रूटीन से शर्मिंदा होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ज्यादा सीरियस हो गए हो, लाइफ एंजॉय नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये सेल्फ डिफेंस होता है। पार्ट 2, लोग तुम्हें अपनी लेवल पर रखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग तुम्हारी ग्रोथ के अगेंस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो तुम्हें सेम लेवल पर रखना चाहते हैं। अगर तुम ऊपर चले गए तो उन्हें भी मूव करना पड़ेगा, और लोग मूव करना नहीं चाहते, लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं ज्यादा मत सोचो, ये सब बकवास है, सब लक होता है। ये बातें तुम्हें नहीं, खुद को तसल्ली देने के लिए होती हैं। पार्ट 3, नफरत हमेशा छुप कर आती है। लोग रेयरली ओपनली हेट करते हैं, वो सपोर्ट का ड्रामा करते हैं। हैप्पी फॉर यू ब्रो, गुड लक, लेकिन उनकी एनर्जी बोलती है रिप्लाईज लेट, इंटरेस्ट जीरो, अप्रिसिएशन मिसिंग। ये साइलेंट जेलसी होती है, और साइलेंट जेलसी ओपन हेट्रेड से ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि तुम गार्ड डाउन रखते हो। पार्ट 4, तुम उनकी एक्सक्यूजेस को मार देते हो। तुम्हारी ग्रोथ उनकी एक्सक्यूजेस को जिंदा नहीं रहने देती। वो कहते थे टाइम नहीं मिलता, सिस्टम गलत है, बैकग्राउंड वीक है, और फिर तुम आ जाते हो, सेम बैकग्राउंड, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन बेटर रिजल्ट्स। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, या तो खुद चेंज करें या तुम्हें रिजेक्ट करें, और ज्यादातर लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। पार्ट 5, ग्रोथ पावर शिफ्ट होती है। जब तुम ग्रो करते हो, पावर शिफ्ट होती है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम होती है, तुम्हारी बाउंड्रीज स्ट्रांग होती हैं, और लोग पावर लूज करना पसंद नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। हां, तुम बदले हो, और यही तुम्हारी जीत है। पार्ट 6, मैकियावेलियन ट्रूथ। मैकियावेली कहता है इंसान उन्हें ज्यादा माफ करता है जो नुकसान पहुंचाएं, बनिस्बत उनके जो उनकी शान को चैलेंज करें। तुम्हारी ग्रोथ उनके ईगो को चैलेंज करती है, इसलिए वो तुम्हें माफ नहीं करते, वो तुम्हें इरेज करना चाहते हैं। पार्ट 7, तुम्हें क्या करना चाहिए। अपनी ग्रोथ एक्सप्लेन मत करो, वैलिडेशन एक्सपेक्ट मत करो, एनर्जी प्रोटेक्ट करो, सर्कल छोटा करो, रिजल्ट्स लाउड रखो, वर्ड्स साइलेंट। याद रखो, जब तुम ग्रो करते हो, तुम सब के लिए नहीं होते, और जो सब के लिए होता है वो कभी ऊपर नहीं जाता। फाइनल मैसेज, अगर लोग तुम्हारी ग्रोथ से नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है तुम डेंजरस लेवल पर जा रहे हो। ग्रो करते रहो, चुपचाप, बिला माफी, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी नहीं चुभती, उन्हें अपनी अंधेरी रियलिटी चुभती है।
अगर तुम ऐसी एलीट माइंडसेट वाली वीडियोस और चाहते हो तो डाइव पीकेक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कंटेंट नहीं, फ्यूचर क्रिएट करते हैं।